हम इस देश के माध्यम से साफ कर देना चाहते हैं, अगर कोई हरियाणा का 46 कोटि का साथी खड़ा है, सुन ले ध्यान से, या तो बिना शर्त हमारे किसान साथियों को छोड़िए, वरना तैयार रहिए। हरियाणा प्रदेश के पास इतनी जेलें नहीं है। अरे बेशरम लोगों, इस हार के अंदर हमने आपको पिटा, डीसी ने माफी मांगनी पड़ी, तुम्हारा के अंदर हमने आपको अपनी औकात दिखाई, विधायक ने माफी मांगनी पड़ी। क्या चाहते हैं आप? अगर कोई हिंदू को गाली देता है वो भी आरएसएस का होता है, अगर कोई सिख को गाली देता है वो भी आरएसएस का मिलता है, अगर कोई मुसलमान को गाली देता है वो भी आरएसएस का मिलता है। आप सबकी जड़ें एक है। आप इस देश को धार्मिकता के आधार पर नारे लगवा करके वोट लेना पसंद करते हैं, और हमारे से पूछा जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी का या जेजेपी का विरोध क्यों करते हैं। मैं बताता हूं आपका विरोध हम क्यों करते हैं। धरने को लगभग 8.5 महीने हो गए। आज कोई नया बोलने का कोई विषय नहीं है, मगर कल एक अंबाला के अंदर घटना हुई, उसके बारे में कुछ बातें करूंगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने कॉल दी हुई है कि हम बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे। उसी के तहत हरियाणा प्रदेश का गृह मंत्री गांव में जाता है और हम उसको काला झंडे दिखाते हैं। कोई वायलेंस नहीं होता, कोई विरोध दंगा नहीं होता किसी किस्म का, मगर रात को हमारे 5 किसानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उनको छुड़ाने के लिए 150 किसान थाने के अंदर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारे साथियों का कसूर क्या था, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। हरियाणा सरकार यह चेक कर लेना चाहती थी कि क्या किसानों में अभी भी वो जोश बरकरार है। हम परसों कलकत्ता थे, कलकत्ता से कल सुबह जब यहां आए, पता चला कि हमारे साथ किसानों के साथ जबरदस्ती अंबाला प्रशासन ने शुरू कर दी। हम यहां से वीडियो डाल करके अंबाला तक गए, तब तक लगभग 5000 किसान इकट्ठे हो गए, और वहां जाकर के अंबाला को एसपी को और वहां के गृह मंत्री को स्पेशल चैलेंज किया गया, या तो बिना शर्त हमारे किसान साथियों को छोड़िए, वरना तैयार रहिए। हरियाणा प्रदेश के पास इतनी जेलें नहीं है। हम इस देश के माध्यम से साफ कर देना चाहते हैं, अगर कोई हरियाणा का 46 कोटि का साथी खड़ा है, सुन ले ध्यान से, यह देश संयुक्त मोर्चा का है कि हमें हरियाणा के किसी भी गांव में किसी मंत्री को या विधायक को घुसने नहीं देंगे। पावर वालों को यह आदेश हमारा है। अगर गिरफ्तार करना है तो संयुक्त मोर्चा के नेताओं को करो, हमारे वर्करों को नहीं। अगर कोई दोषी है तो हम हैं। जब वहां जाकर के हमने सवाल पूछा, कहने लगे गलती हो गई, गलती हो गई, हम आपके आदमियों को छोड़ रहे हैं। अरे बेशरम लोगों, इस हार के अंदर हमने आपको पिटा, डीसी ने माफी मांगनी पड़ी, तुम्हारा के अंदर हमने आपको अपनी औकात दिखाई, विधायक ने माफी मांगनी पड़ी, और अंबाला के अंदर हमारे साथियों को सम्मानजनक तरीके से छोड़ना पड़ा। क्यों करते हैं ऐसी गलतियां? क्या चाहते हैं आप? मोदी जी बेवकूफी ना करें,
बेवकूफी ना करे। आप क्या समझते हैं? अपने आप को सबसे सियाना मानते हैं। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी रिसर्च बेस्ड पार्टी है, पढ़ती है। मैं तो नहीं मानता। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अकल है, हमारा इतिहास उठा के देख ले। हम डरना नहीं जानते, हम झुकना नहीं जानते, हम दबना नहीं जानते। नजायज को मांगते नहीं, और जो चीज मांगते हैं सोच के मांगते हैं, समझ के मांगते हैं। उससे कम हम समझौता भी नहीं करते। जो मांगते सोच समझ के मांगते हैं। और हमारी मांगे तीनों कानून वापिस और एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून है। क्या समझते हैं अपने आप को? 4 जातीय नारे लगा दूंगा, धर्म के ऊपर 2 नारे लगवा दूंगा। मूर्ख समझ रखा है इस देश को। हमें पता है जंतर मंतर के ऊपर एक प्रोग्राम करवाया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रोग्राम किया, आरएसएस के लोगों ने प्रोग्राम किया और धार्मिक नारे लगाए गए। हमें पता है कि उसकी टक्कर में हैदराबाद में भी एक प्रोग्राम होगा और धार्मिक नारे लगाए जाएंगे। सबके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। अगर कोई हिंदू को गाली देता है वो भी आरएसएस का होता है। अगर कोई सिख को गाली देता है वो भी आरएसएस का मिलता है। अगर कोई मुसलमान को गाली देता है वो भी आरएसएस का मिलता है। आप सबकी जड़ें एक हैं। आप इस देश को धार्मिकता के आधार पर नारे लगवा करके वोट लेना पसंद करते हैं, मगर ये देश जान चुका है, आपकी फितरत को जान चुका है। बार बार वही चेहरे सामने क्यों आते हैं? वही आदमी धार्मिक भाषा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सारे के सारे आपके साथ मिले हुए। साथियों, इनकी चाल को समझते हुए हमने हरियाणा के अंदर तिरंगे के लिए 6 दिन छूट दी थी इनको, मगर ये सोच गए कि किसान पीछे हट गया। बिल्कुल भूल कर रहे हैं आप, भूल कर रहे हैं आप। और हमारे से पूछा जाता है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी का या जेजेपी का विरोध क्यों करते हैं? मैं बताता हूं आपका विरोध हम क्यों करते हैं। दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर 5 मोर्चे लगे हुए, जिसमें से 4 मोर्चे हरियाणा में। हमने मनोहर लाल खट्टर को किसानों ने इसलिए गद्दी दी थी कि अगर हरियाणा प्रदेश के किसान को कभी मुख्यमंत्री की जरूरत पड़े तो हरियाणा प्रदेश के किसानों का वकील बन के मोदी के पास जाए, मोदी का चमचा बन के ना जाए। उसने मांगना चाहिए था मोदी से जाकर के कि मेरे प्रदेश का किसान तीनों कानून वापिस चाहता है और एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून चाहता है। आप अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे, इसलिए हम आपका विरोध करते हैं। दूसरी पार्टी जेजेपी, जो हरियाणा के अंदर इनकी पार्टनर है, उनके उप मुख्यमंत्री जिनका 100% का वोट किसानों का है, उनसे हम उम्मीद करते थे कि जब किसान के ऊपर मुसीबत होगी, जब किसान को इसकी जरूरत होगी, ये किसान के बीच में आके खड़ा होगा, बीजेपी की गोदी में बैठ करके सरकारी भाषा नहीं बोलेगा। मगर अफसोस वो भी हमारे साथ नहीं है, इसलिए हम आपका विरोध करते। हमारे को टैग लगाया जाता है, कोई कहता है ये आंदोलन खालिस्तानियों का है, मात्र सिखी का प्रचार किया जाता है। कोई कहता है ये आंदोलन मात्र जाटों का है, यहां जाट ही अपना बड़ास निकालते हैं। कोई कहता है ये आंदोलन कामरेडों का है, एक विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं। कोई कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, इनके नेता आपस में लड़के भाग जाएंगे। मैं बताता हूं ये आंदोलन किसका, भ्रम में आप। यह आंदोलन ना सिखों का है, यह आंदोलन ना जाटों का है, यह आंदोलन ना कामरेडों का है। यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष के किसान का है, पूरे भारतवर्ष के मजदूर का है।
और बात करते लड़के चले जाएंगे। ये हमारी घर की लड़ाई, खुश ना होना मोदी जी, खुश ना होना। हम सक्षम हैं अपने घर के मुद्दे निपटाने के लिए। हम कल भी संयुक्त मोर्चा के साथ थे, आज भी संयुक्त मोर्चा के साथ हैं और आने वाले कल में भी संयुक्त मोर्चा के साथ रहेंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों की आवाज है ये। बरम पाड़े बैठे, मैं लड़ूंगा मेरे भाई के साथ। आपको पेट में क्या दर्द है? पंजाब मेरा बड़ा भाई है, मैं लड़ूंगा और मैं उसके साथ समझौता भी करूंगा। बिना मतलब खुश मत हो मोदी जी, आपको हमारे बारे में पता ही नहीं है। डीएनए टेस्ट करवाइए हमारा और पंजाब वाले भाइयों का, आपको पता चल जाएगा कौन है। अगर 1% भी डीएनए कहीं चूक हो जाए तो समझ जाना वो हरियाणा पंजाब का नहीं है। 100% डीएनए जिसका मिलता है उन्हीं का नाम हरियाणा पंजाब है। क्या समझते आप? हम उस परिवार का एक हिस्सा है। अगर शाम को हम खेत में काम करके आते हैं ना, एक बार तो हमें लड़ना जरूर पड़ता है, क्योंकि हमें खाना या जम नहीं होता जब आपस में नहीं लड़ते। खाना या जम नहीं होता है तो हमारी मजबूरी है। तुम इसको हमारी कमजोरी समझे बैठे हो। ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है कि हर आदमी की आवाज बाहर आनी चाहिए, उसके विचार बाहर आने चाहिए, सबके विचारों का सम्मान होना चाहिए, सबको लेकर के साथ चलना चाहिए। ये हमारी भाषा है, हम इसी भाषा में समझते हैं और इसी भाषा में लड़ते हैं। मोदी जी मैं मारा लठ भी बाजे नहीं। एक हरियाणा में कया करे, जाट ने मरिया जू जानिए जो तिरामी हो ले। समझ गए आप सरदार साथी? समझो क्या उसको? हमारे यहां 13 दिन के बाद तेरामी होती है। तसल्ली नहीं करता हमारा कोई, हमारे साथ जिसका झगड़ा अगर मर जाते हैं ना, वो तसल्ली नहीं करता जाट मर गया के। वो 13 दिन के बाद मानता हम मर तो गया, अब तो इसके रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं। हम अगर लाठी लेके भी लड़े ना, तब भी आप ये ना समझना हमारी लड़ाई होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ लड़ाई में हम सब इकट्ठे थे, हैं और रहेंगे। हमने हिसार में पीटा, टुहाना में पीटा, अंबाला में पीटा। अगर तेरे को शक है कहीं दूसरी जगह पंजाब में हाथ लगा ले, पंजाब में हाथ लगा ले जाकर के, नाक ना रगड़वाई तो मेरा नाम किसान नहीं। जातियों में बांटते हैं, धर्म में बांटते हैं। सुनिए हम कौन है। मेरा नाम भी किसान है, मेरी जाति किसान है, मेरा धर्म किसान है, मेरा स्टेट किसान है, मेरी लड़ाई किसानी मुद्दा है, मेरी लड़ाई मजदूर का मुद्दा है। और मैं अपने संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मेरे को अधिकार दिया है, मैं अपने संविधान के तहत अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाला हूं, लड़ता रहूंगा और जीत के जाऊंगा, जीत के जाऊंगा। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लिखड़ गई हो, माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथी।